तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दोस्तों क्या डिफरेंस है, ये ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों और आखिर ये इन्वेस्टिंग होता क्या है दोस्तों। आपको क्या ट्रेडिंग करना चाहिए या दोस्तों इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझने वाला है। आपके लिए क्या ट्रेडिंग बेस्ट हो सकता है या दोस्तों जो है इन्वेस्टिंग बेस्ट हो सकता है, ये भी दोस्तों हम समझने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके आपको एंड तक देखना है, बीच में दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेके आपको अंत तक मतलब एंड तक दोस्तों देखना है वीडियो को। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, नाम है दोस्तों कोई से भी रजिस्टर एडवाइजर हूँ। जो भी वीडियो आ रहे हैं मेरे चैनल पे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो आ रहा है दोस्तों। ये भी वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये ट्रेडिंग होता क्या है दोस्तों। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों खरीदना और बेचना, यही होता है दोस्तों ट्रेडिंग। मतलब दोस्तों अगर आपने किसी भी चीज को 100 रुपया में खरीदा और उसको 200 रुपये में बेच दिया और बीच में यहाँ पे 100 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो इसी को दोस्तों ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं कि हम किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं और शॉर्ट टर्म में जो प्राइस मूवमेंट होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म में, उसी पे दोस्तों हम प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ दोस्तों एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर 100 रुपीज में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा और उसका प्राइस दोस्तों जो है 200 रुपया बढ़ गया और 200 में आपने सेल किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 100 रुपीज का। तो यही होता है दोस्तों ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं। शॉर्ट टर्म मीन्स दोस्तों जो है शॉर्ट टर्म में प्राइस के मूवमेंट से हम दोस्तों पैसा कमाते हैं। और देखो ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी होता है। तो आप ट्रेडिंग अगर करते हो तो सबसे पहले ट्रेडिंग को सीखो एंड स्टार्टिंग में ही ट्रेडिंग आपको नहीं घुसना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी हम समझने वाले हैं इस वीडियो में कि ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ये भी दोस्तों हम समझने वाले हैं। तो आपको ट्रेडिंग समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग आखिर होता है क्या। ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब समझो दोस्तों कि किसी भी चीज को खरीदना और बेचना। लेकिन हम दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उनको बेचते हैं। या दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम किसी भी इंडेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह का दोस्तों खरीदते हैं, उनको बेचते हैं, प्राइस बढ़ने पे आगे गिर जाता है, मतलब अगर हमारे अगेंस्ट चला गया तो वहां पे दोस्तों हमको लॉस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है ट्रेडिंग। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टिंग का। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि आपने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो उसको आप दोस्तों जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स अगर आपने किसी कंपनी का शेयर डिलीवरी लिया है, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर डिलीवरी डिलीवरी लिया तो आपका पर्पस वहां पे क्या होता है कि इसको मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखूं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं तो वो फिर इन्वेस्टिंग नहीं होता है दोस्तों, वो फिर ट्रेडिंग हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग का मतलब ही होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब 4-5 साल के लिए दोस्तों, 10 साल के लिए, आप जब चाहे तब तक रख सकते हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी का दोस्तों डिलीवरी लिया, अगर आपने किसी भी कंपनी का दोस्तों डिलीवरी लिया है तो उनको आप जब चाहे तब तक रख सकते हैं दोस्तों। तो इन्वेस्टिंग क्या होता है कि प्रॉफिट कब होता है इन्वेस्टिंग में, जब शेयर का प्राइस दोस्तों बढ़ता है, मतलब प्रॉफिट हमें कब मिलता है दोस्तों इन्वेस्टिंग में। अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, अगर वो कंपनी अच्छा मतलब फ्यूचर में दोस्तों जो है अच्छा ग्रो किया, कंपनी जो है ग्रो किया, उनका सेल्स जनरेट हुआ, वो कंपनी ग्रो किया, तो वहां पे दोस्तों आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों लॉन्ग टर्म में। दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर वो इन्वेस्टिंग नहीं रह जाता दोस्तों, वो ट्रेडिंग फिर हो जाता है। अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा और आपने उसको एक ही साल मतलब 6-5 महीने में ही बेच दिया, बुक कर लिया, तो वो फिर इन्वेस्टिंग नहीं है, वो फिर ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आपको आई होप इन्वेस्टिंग भी समझ में आ गया होगा, ट्रेडिंग भी समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए। तो देखो अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो, अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो, अगर आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो मीन्स पढ़ाई करते हो, तब तो आपको ट्रेडिंग के फील्ड में दोस्तों नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता होगा। और दूसरा बात, अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है दोस्तों, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फिर भी आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए दोस्तों। ट्रेडिंग को आप सीख सकते हो हाँ,
आप सबसे पहले सीखो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लोग ये समझते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ट्रेडिंग कैसे कर सकता हूँ, मतलब दोस्तों जो है मिसकंसेप्शन उसके माइंड के अंदर दोस्तों बैठ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप दोस्तों वहाँ पे आप सीख रहे होंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप सबसे पहले फोकस ऑन योर लर्निंग, मतलब लर्निंग वहाँ पे तो आप कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं तो सीख तो सकते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा रहता है वो डायरेक्ट आते हैं ट्रेडिंग में और पैसा लगा देते हैं, वहाँ पे दोस्तों लॉस हो जाता है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप पार्ट टाइम में दोस्तों ट्रेडिंग को सीख सकते हैं, उनको दोस्तों समझ सकते हैं ट्रेडिंग क्या होता है एंड दोस्तों ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। और दूसरा बात, ट्रेडिंग किस बंदे को नहीं करना चाहिए, किस टाइप के बंदे को दोस्तों ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। अगर आप उस टाइप के बंदे हो जो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इमोशंस मीन्स दोस्तों अगर कुछ भी हो गया, मतलब कहीं पे मान को चलो आप मतलब जो है, अगर आप जॉब करते हो, जॉब में क्या होता है दोस्तों कि आप 500 रुपया, मतलब ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप 500 रुपीज के लिए 10-12 घंटे मतलब काम करते हो 500 रुपीज के लिए। ये दोस्तों सिर्फ एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वहाँ पे 10-12 घंटे, और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग में 1-2 मिनट में कब 500 चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, कब प्रॉफिट हो जाएगा, यही दोस्तों होता है ट्रेडिंग में। फास्ट प्रॉफिट फास्ट लॉस, और ज्यादातर 90% दोस्तों लोगों का लॉस होता है दोस्तों। तो अगर आपका 500 तुरंत लॉस हो गया तो वहां पे आप इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे दोस्तों। वहां पे आपको फियर का इमोशन तुरंत आ जाएगा, आप मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तब तो आपको दोस्तों जो है आपका इमोशन कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज अगर आप इस टाइप के बंदे हैं, अभी आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है दोस्तों, तो आप ट्रेडिंग में मत आइए। हाँ, ट्रेडिंग को सीख सकते हैं दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग को सीख सकते हैं, लेकिन आपको अभी ट्रेडिंग नहीं करना है दोस्तों। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ट्रेडिंग में अभी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ। एंड दूसरा जो है दोस्तों, ट्रेडिंग आप किस टाइप के बंदे को देखो, पहला तो ये बता दिया, अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है दोस्तों आपके पैसे के साथ, तो आप अपने माइंड पे दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाते, प्रेशर को दोस्तों झेल नहीं सकते। क्योंकि देखिए पैसा बहुत ही मेहनत से आता है, बहुत ही मेहनत से आप पैसा कमाते हैं। तो अगर वो पैसा तुरंत दोस्तों लॉस हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है दोस्तों। इसलिए ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है ना, जहाँ पे पैसा तो फास्ट बनता है लेकिन बहुत ही ज्यादा फास्ट लॉस होता है दोस्तों, और 90% दोस्तों लोगों का लॉस होता है। क्यों? यही फियर एंड ग्रीड की वजह से, इमोशन कंट्रोल ही में नहीं रहता, इन्हीं सब की वजह से। और वो बिजनेस की तरह लेते ही नहीं ट्रेडिंग को ऐसा समझते हैं दोस्तों कि ट्रेडिंग ना एक पैसा कमाने की मशीन है। इस टाइप, मतलब मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, इस एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि ट्रेडिंग एक पैसा नोट छापने की दोस्तों मशीन है। और ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि मैं एक ही दिन में पैसा डबल कर लूंगा, एक ही दिन में दोस्तों, मतलब रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखा दोस्तों, ट्रेडिंग के फील्ड में डायरेक्ट आ जाते हैं। किसी को इंस्टाग्राम में देख लेते, अरे भाई ये तो ट्रेडिंग से इतना पैसे छाप रहा है, मैं भी डायरेक्ट जाता हूँ ट्रेडिंग को ट्रेडिंग करने लग जाता हूँ और मैं भी पैसा छापूंगा। तो मतलब अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आओगे और ट्रेडिंग को ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके आओगे, तो फिर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक दोस्तों सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 1-2 महीने आप ट्रेडिंग को छोड़कर भाग जाओगे और बोलोगे ट्रेडिंग जुआ है, गैम्बलिंग। तो अगर आप इस टाइप के बंदे हो तो प्लीज यार ट्रेडिंग में मत आओ। और अगर आप देखो, अगर आप इमोशन पे कंट्रोल, सबसे पहले तो ट्रेडिंग में उस टाइप के बंदे को आना चाहिए जिसके पास पैसा है, सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपके पास पैसा है तो अगर लॉस भी होगा तो आपके माइंड में दोस्तों उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे पहले तो अगर आप बिना सीखे प्लीज ट्रेडिंग में मत घुसिए। क्योंकि अगर आपको स्विमिंग आता नहीं और डायरेक्ट आप पानी में कूद जाएंगे तो वहां पे डूबने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 100% है। ऑफकोर्स 100% है। तो इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता और बिना ट्रेडिंग सीखे आप मार्केट में कूद जाएंगे तो वहां पे दोस्तों लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? ऑफकोर्स 100% है। क्योंकि विदाउट नॉलेज इट विल बी 100% गैम्बलिंग। अगर आप बिना नॉलेज के किसी भी फील्ड में जाओगे, ट्रेडिंग तो छोड़ो, किसी भी फील्ड में जाओगे विदाउट नॉलेज, तो वो आपको दोस्तों गैम्बलिंग ही लगेगा। वहां पे आप दोस्तों डेफिनेटली लॉस होगा ही होगा। प्रैक्टिकल दोस्तों सोचो आप,
अपना जो थिंकिंग है ना दोस्तों, आप किसी का प्रॉफिट देखकर दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना है दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिंग के बारे में आप लोग समझ गए कि ट्रेडिंग किस टाइप के बंदे को करना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग आप तब कर सकते हो जबकि आपके पास पैसा है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले सीखो ट्रेडिंग को, सबसे पहले सीखो। ट्रेडिंग में एकदम से नहीं घुसना है। और दूसरा इन्वेस्टिंग, हाँ इन्वेस्टिंग देखो, इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो, एसआईपी वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब कर सकते हो दोस्तों। एंड इसमें आप दोस्तों जो है इन्वेस्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो। ये मैं दोस्तों एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो इन्वेस्टिंग भी आप तब करो जब किसी से टिप वगैरह लेके तो आपको इन्वेस्टिंग नहीं करना है दोस्तों। किसी से सबसे पहले सीखो इन्वेस्टिंग के बारे में दोस्तों। कोई भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो तो सबसे पहले उनका रिसर्च करो, उनके बिजनेस को समझो। क्या वो कंपनी सेल्स जनरेट कर रही है, वो क्या कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ है भी नहीं, ये सब रिसर्च करके करना है दोस्तों। ऐसे ही तुक्के तुक्के से पैसा किसी भी कंपनी में नहीं लगा देना है। तो इन्वेस्टिंग आप तब कर सकते हो, लेकिन आप दोस्तों रिस्क नहीं लेना चाहते, आप उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप दोस्तों जो है म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह ये सब कर सकते हो। और इनमें आप नहीं पैसा संभालते हो, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आपका पैसा संभालते हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप ये कर सकते हो दोस्तों, एसआईपी वगैरह। एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान, सिस्टमैटिक। तो इनमें आप दोस्तों आप पैसा हर महीने मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। एंड इससे आपका ये जो पैसा है आप नहीं संभालते, आपका जो एक्सपर्ट लोग हैं मार्केट में वो आपके पैसे को संभालता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर ट्रेडिंग में मत आओ। ट्रेडिंग में तो और ज़्यादा रिस्क होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है। इन्वेस्टिंग में तो अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा है तो वहाँ पे दोस्तों रिस्क कम हो जाता है। और इन्वेस्टिंग करते हो तो इन्वेस्टिंग का एक बेनिफिट है कि साइड में जो आप काम कर रहे हो तो वो कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप ट्रेडिंग में अगर आप रिस्क लेने से दोस्तों डरते हो, मतलब रिस्क से आपको दोस्तों, मतलब रिस्क लेने से आप रिस्क मतलब जो है आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तब आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए दोस्तों। बाकी वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में शॉर्ट टर्म में मैं आपको पूरा बता देता हूँ दोस्तों कि ट्रेडिंग उस बंदे को करना चाहिए जिस बंदे का दोस्तों रिस्क लेने की, मतलब रिस्क लेने के दोस्तों अंदर कैपेसिटी है और रिस्क कैपिटल है। रिस्क कैपिटल इट मीन्स कि अगर आपके पास वो पैसा है, जो वो पैसा लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े दोस्तों लाइफ के अंदर, तो उस टाइप के बंदे को दोस्तों ट्रेडिंग में आना चाहिए। और ट्रेडिंग में आ रहे हो तो एक और बात बताना दोस्तों मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको अगर मेरे थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो मैं दोस्तों आपको सही से इन्फॉर्मेशन बताऊं, मतलब ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो कभी भी किसी से लोन लेके, उधार पैसे लेके ट्रेडिंग मत करना। फिर वहां पे इमोशन और कंट्रोल में नहीं रहेगा। लॉस, थोड़ा सा भी लॉस होगा तो आपके फियर का इमोशन तुरंत हैवी हो जाएगा आपके माइंड के अंदर दोस्तों। कभी भी किसी से उधार पैसे लेके ट्रेडिंग में मत आना है दोस्तों। ठीक है, ट्रेडिंग और इन सब में दोस्तों उधार पैसे लेके कभी भी किसी से मत आना। जो पैसा लगा रहे हो वो अपना लगाओ, और इतना पैसा लगाओ कि वो लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। इससे दोस्तों माइंड फ्री रहेगा, साइकोलॉजी दोस्तों स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यही सब दोस्तों ट्रेडिंग में काम आता है दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। एंड दोस्तों जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों। बाकी मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।